अस्सलाम वालेकुम गाइस, हैप्पी मंडे आफ्टरनून आप सबको। अब आप लोगों के सामने है मार्केट की जो सारी सिचुएशन है, जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बयान किया था कि मार्केट अंडर प्रेशर है। आज भी मार्केट जो है रेड है, आज भी मार्केट नीचे की तरफ है। अब ज़रा कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, और कुछ चीज़ों की तरफ मैं आप लोगों की निशानदेही कराना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे ख्याल से इस वक्त अगर हम नहीं देखेंगे साल के शुरू में, तो पूरे साल का जो आउटलुक है, जो पूरे साल का रोड मैप है, वो हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा और हम लोग जो है पूरे साल लॉस्ट रहेंगे। और ये बहुत गलत बात है कि हम पूरे साल फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हम लॉस्ट रहे, और हमारी ट्रेड्स जो मेजर ट्रेड्स जो मेजर साइकिल्स हैं, मैं उनको आपसे डिस्कस करूंगा और उनके बारे में आप लोगों को क्लियरली आज बताऊंगा। सबसे पहला मेजर साइकिल है जो नेक्स्ट बाय जोन है, बाय स्विंग ट्रेड जिसको मैं कह रहा हूँ। बाय स्विंग ट्रेड के नाम से इसको मैं पुकार रहा हूँ। बाय स्विंग ट्रेड में जो लास्ट अपॉर्चुनिटी है उस बाय स्विंग की, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और वो आखिरी अपॉर्चुनिटी आनी है जो करंट डंपिंग सिनेरियो है, जो करंट डंपिंग सिचुएशन है उसके अंदर। अब क्या, जब ट्रंप ने जो गवर्नमेंट संभालता है उसके बाद मार्केट उठती है, नीचे जाती है, जो भी मार्केट सिनेरियो होता है। याद रखें, इलेक्शन जब जीता मार्केट ऊपर आई, और यही हमारा जो है वो एनालिसिस था अल्हम्दुलिल्लाह, और वो प्ले आउट हुआ है। अब जब ये ऑफिस संभालेगा, जरूरी नहीं है मार्केट ऊपर आए, मार्केट वहां से ब्रेक डाउन कर सकती है, मार्केट नीचे आ सकती है। जो भी होगा इस टाइम फ्रेम के अंदर, जो भी उस टाइम जोन के अंदर होगा, वो हमारे लिए एक बेहतर बाय जोन स्विंग अपॉर्चुनिटी होगी। 89.5 से 90.5 के अंदर बीटीसी आता है। स्पॉट में ऑल्ट कॉइन्स को बाय आंखें बंद करके मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेल जोन के लिए, और नेक्स्ट सेल जोन के लिए 6 से 8 हफ्ते का हमें इंतजार करना होगा। ये तो मैंने आप लोगों को पहले क्वार्टर का सिनेरियो बता दिया। अब जो दूसरा क्वार्टर है, क्वार्टर 2 के ऊपर आते हैं। दूसरा क्वार्टर है, उसके अंदर मेजर इकोनॉमिक चीज़ें हमारे सामने आएंगी। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी, पंपिंग हो रही होगी मार्केट की। ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका होगा हमारा जो हावेंगे बीटीसी उसको, और लोग अब देख रहे होंगे कि बीटीसी हावेंगे 18 महीने बाद, मतलब 1.5 साल के बाद बहुत बड़ा मूव बीटीसी में आएगा। उस चीज़ को बेचा जाएगा, आपको, हम सबको उस चीज़ को बेचा जाएगा। और उस टाइम पे मार्केट जो है वो थोड़ी स्ट्रेंथ हमारी दिखा रही होगी। भी ट्रंप ने संभाल लिया है और मार्केट से ऊपर जाना शुरू हो गई है, मार्केट स्टेबल हो रही है। फरवरी मार्च है, मार्केट्स ऊपर जा रही हैं, और लोगों को फंसा, और लोगों को एंटर करो, चीज़ों को लॉन्ग करो, चीज़ों को लॉन्ग करवाओ, ये सारी चीज़ें करो, और वहाँ पे लोगों को झांसे में डाल के फंसाया जाएगा, ये बोल के कि बीटीसी के 18 महीने के बाद सबसे बड़ा बुल साइकिल आता है, और उस बुल साइकिल के लिए अभी बाय करो। और बीटीसी बेशक उसका 1,10,000 पे होगा, बहुत लोग उसमें एंट्री मारेंगे, वो सारे लोग खरीदेंगे जिन्होंने 20 पे भी नहीं खरीदा। इस तरह की फिजा क्रिएट की जा सकती है, इस तरह का फिजा बनाई जा सकती है। वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। कल को मैं अपना जो आउटलुक है इस साल का, जो मुझे लग रहा है, मैं वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। क्योंकि जो लोग इस वक्त हमें बुलिश कर रहे थे दिसंबर में, वो वही लोग हैं, ब्लैक रॉक, लैरी फिंक फॉर एग्जांपल, जिसने 2024 में सबसे ज़्यादा बीटीसी बाय किया। लैरी फिंक ने 2024 में सबसे ज़्यादा बीटीसी बाय किया। इस वक्त सबसे ज़्यादा बीटीसी की जो होल्डिंग है वो लैरी फिंक के पास है, जो ब्लैक रॉक का सीईओ है उसके पास, मतलब ब्लैक रॉक के पास है। उसके पास पर्सनली तो नहीं है, लेकिन हर चीज़ को वही रन कर रहा है, सारा शो वही रन कर रहा है, सब वही ऑटोक्रेटिकली कंट्रोल कर रहा है। और जहाँ ये बात है, साइमल्टेनियसली माइकल सेलर और फिडेलिटी वो 2nd और 3rd नंबर पे हैं। आप सोचें कि जो 2023 में कह रहे थे कि हमारा कोई कस्टमर बिटकॉइन मांगता नहीं है, हमारा कोई कस्टमर बिटकॉइन चाहता नहीं है, वो सबसे बड़े बायर 2024 में बन जाते हैं। इतना बड़ा गेम कोई पकड़ सकता है? कोई पकड़ रकड़ है? कोई कुछ है? कोई सू कर सकता है? कोई मीडिया ट्रायल कर सकता है? कोई कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्टैंस आपने चेंज कर दिया साल के अंदर, और अब दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी और दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल आउटलुक आपके पास है। सबसे ज़बरदस्त टीम, सबसे लर्नेड पीपल, सबसे ज़बरदस्त ग्रेजुएटेड जीनियसेस आपके नीचे काम कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हो 2023 में कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता था, और 2024 में आपने कंप्लीटली स्टैंस बदल लिया, और कोई आपको पकड़ दकड़ नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहता। वही लोग दिसंबर में बुलिश कर रहे थे, इसलिए हमने दिसंबर में बेचा, और वही लोग हमें अप्रैल में ही बुलिश करेंगे ईयर एंड के लिए। लेकिन ईयर एंड से पहले याद रखें, मार्केट्स एक्चुअली ब्रेक हो चुकी हैं। मेरा ये एनालिसिस है, मार्केट्स ब्रेक हो चुकी हैं। अब ये डिलेड रिस्पॉन्स है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट के असल ब्रेकिंग को लाने के लिए जब नई गवर्नमेंट आए उसके टाइम, इस साल के अख्तिताम के अंदर, ताकि इस नई गवर्नमेंट पे फुल प्रेशर डाला जाए। ये सारा सेम ये गेम है, सारा सिनेरियो है, सारा पावर प्ले का गेम है, सारा पावर प्ले का सिनेरियो है। उसके हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। आपकी जेब, मेरी जेब, इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा फ्रीडम, हमारी फाइनेंशियल आज़ादी, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हमारा क्लास ब्रेकिंग करके कुछ बेहतर जिंदगी में पाना, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट कंट्रोल, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल कंट्रोल, और उसको करने के लिए उन लोगों को वो रिसेशनरी टाइम लाना है जो इस साल के अख्तिताम। तो इसलिए अगेन लास्ट बाय स्विंग है हमारे पास, अभी आने वाला है, इंशाल्लाह बाय करेंगे। लोग बेरिश होंगे, हम बाय करेंगे, जिस तरह हमने किया था अगस्त सितंबर के अंदर। लोग बुलिश होंगे, हम सेल करेंगे, जिस तरह हमने दिसंबर में किया, दिसंबर 2024 में। अब लोग बेरिश होंगे, हम बाय करेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लॉजिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना हमने चीज़ों को। मजीद इस पर मैं आप लोगों को पूरे साल वीडियोस बना के अपडेट करूंगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पूरे साल के आउटलुक के लिए। इस साल का अख्तिताम टफ हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, गंभीर हो सकता है, फाइनेंशियली सख्त हो सकता है। उसके लिए हमें रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर कैसे रहोगे?
कैश रखे, इन कैश रखे, प्रॉफिट टेकिंग करके, अपने आप को फोकस रख के जो एसेट्स परचेज करना है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो, उस रिसेशनरी फेज के अंदर उसको हमने परचेज करना है। हमने पूरे अगले डेकेड की जनरेशनल वेल्थ बनानी है। पूरे अगले डेकेड की हमारी फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो है वो इस साल की इख्तिताम और अगले साल की शुरुआत पे डिपेंड कर सकती है। इंशाल्लाह अल्लाह हमें बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नुकसान से बचाए और हमें हमेशा प्रॉफिट्स में रखे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।